बात छत्तीसगढ़ की सियासी हलचल की कर लेते हैं। कैसे छत्तीसगढ़ में एक सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। ये पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज का जन्मदिन है और दीपक बैज के जन्मदिन पर विधायक देवेंद्र यादव ने पोस्ट किया, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। लेकिन जब दीपक बैज ने इन शुभकामनाओं को एक्सेप्ट किया तो फिर उन्होंने भी पोस्ट किया और उन्होंने पोस्ट करके जो लिखा उसने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में चर्चा को तेज कर दिया। अब दीपक बैज क्या लिख रहे हैं? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, आपके स्नेह और शुभकामनाओं के लिए हृदय से आभार। आप समझ रहे हैं, दीपक बैज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष हैं और देवेंद्र यादव वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन देवेंद्र यादव की बधाइयों का जो शुभकामनाओं का संदेश है उसमें वो रिपोस्ट ये करते हुए धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, न जिसका ऐलान हुआ न जिसकी घोषणा हुई और अचानक से ये पोस्ट किया गया, तो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। क्यों? क्योंकि हाल ही में दीपक बैज दिल्ली से लौटे हैं और दिल्ली से लौटने के बाद अगर एकाएक इस तरह का पोस्ट को रहा है तो चर्चा तो बनती है। लेकिन इस पर रिएक्शंस किस तरह के हैं, जरा वो आपको सुनवा देता हूं। देखिए, कांग्रेस का आंतरिक मुद्दा है। अब वो जो भी वो करें, उनके पार्टी फोरम का विषय है, इस पर मुझे कुछ कहना उचित नहीं है। बार-बार सर, लेकिन इस तरीके के असमंजस की स्थिति में रहती कांग्रेस पे पोस्ट भी डिलीट कर दिया। देखिए, कांग्रेस में तो ये एक बात तय रहता है, इनकी कोई स्पष्ट जो है नीति नहीं है, स्पष्ट कोई नेतृत्व नहीं है, इनका स्पष्ट कोई नियत नहीं है और इनके यहाँ जो भी नेता होते हैं वो स्वयंभू होते हैं और अपने हिसाब से ये लोग पोस्ट भी डालते हैं और राजनीति भी करते हैं। प्रदेश में ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें ये कार्यकारी अध्यक्ष दीपक बैज की तरफ का ट्वीट है और कह रहे कार्यकारी अध्यक्ष आप बन गए हैं। भाजपा उसको लेकर सवाल। अरे मिस्टेक्स हैं यार, त्रुटि है, इसको इतना सीरियस नहीं लेते। ये देखिए, इसे इतना सीरियसली नहीं लेते। बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए देवेंद्र यादव इस बात को टाल गए हैं। टालना भी पड़ेगा, हालांकि अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं, दीपक बैज का एक और पोस्ट है जिसने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी, हड़कंप मचाया हुआ है। चूंकि दीपक बैज दिल्ली पहुंचे हुए थे, आदिवासी नेताओं के राहुल गांधी के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद उन्होंने जो पोस्ट किया वो मैं आपको बता देता हूं। क्या लिखा? आदिवासी विरोधी वन मंत्री जवाब नहीं, हिसाब लेंगे, आ रहा हूं रायपुर। ये पोस्ट दीपक बैज ने किया और उसके बाद चर्चा बहुत ज्यादा गर्म हो गई। लेकिन चलिए, अब छत्तीसगढ़ में जो सियासी हलचल देखने को मिल रही है उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, अगर हम उन बयानों को देखें, उन पोस्टों को देखें तो इसे कैसे समझा जाए? दीपक बैज ने जो पोस्ट किया, क्या बहुत जल्दीबाजी में कर दिया या फिर इसके कुछ और सियासी मायने निकाले जाए? बिल्कुल, देवेंद्र यादव के बयान से ही शुरू करना चाहिए क्योंकि देवेंद्र यादव ने साफ तौर पे कहा है कि बाय मिस्टेक हो गया, त्रुटिवश हो गया, यानी कि पोस्ट तो दीपक बैज की तरफ से ही हुआ है क्योंकि देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि उनकी तरफ से किया गया और बाय मिस्टेक कर दिया गया था। और इससे पहले जब ये बयान आया, जब ये पोस्ट आया, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई और कांग्रेस के अंदर ही कई ऐसे लोग हैं जो ये बातचीत करने लगे कि अभी तो कोई घोषणा नहीं हुई थी, कोई बात निकल कर सामने नहीं, तो ऐसे में दीपक बैज क्यों ट्वीट करे। हालांकि जब वो गलती का एहसास दीपक बैज को हुआ होगा तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट जो है वो नहीं, तो ऐसा तो नहीं रोहित कि दिल्ली से लौटेंगे और दिल्ली में ये चर्चा हुई हो और लगातार दीपक बैज के दिमाग में यही चर्चा चल रही हो और यही कारण है कि ये पोस्ट निकलकर सामने आ गया। क्योंकि अमूमन होता वही है, जो इंसान लगातार सोचता है वही मुंह से निकल जाता है और वही हुआ होगा शायद।
बिल्कुल, देखिए देवेंद्र यादव का कद बहुत बड़ा हो चुका है, राष्ट्रीय नेतृत्व उनको लगातार जिम्मेदारियां दे रहा है और बिहार जैसे राज्य का सह प्रभारी बना है। तो ऐसे में ये तो स्पष्ट है कि दीपक बैज जो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं संकेत है। लेकिन जो ये पोस्ट किया गया था वो दिल्ली दौरे से पहले किया गया था। दिल्ली दौरे में जब वो जा रहे थे उससे पहले उनका जन्मदिन था, तब उन्होंने रीट्वीट करते हुए, रिकोट करते हुए ये बात तमाम तरीके से की थी। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे मुद्दा जो है वो भाजपा को मिल गया और भाजपा लगातार ये कह रही है कि कई गुटों में जो कांग्रेस बटी हुई है, अब उन गुटों पे टेंशन बढ़ गई है, समस्या बढ़ गई है। और यहां तक कि उन्होंने कहा कि जो भिलाई से क्योंकि आते हैं तो भिलाई पे तो कार्यकर्ताओं ने मिठाई खरीद ली थी, घोड़ी बग्गी बुक करवा ली थी, लेकिन उनको अब कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अब इसको लेकर बहस छिड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इशारा है और ऐसा हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि देवेंद्र यादव युवा है सियासी और कहीं ना कहीं सरगर्मी ने उन लोगों की चिंता और बढ़ा दी है रोहित, जो लंबे समय से बाट जो रखे हैं प्रदेश अध्यक्ष बनने की। अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि वो लोग कितने चिंता में होंगे, कितने टेंशन में होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।